नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइज प्लस से संबंधित। यूडाइज प्लस पर आपने जब छात्रों की प्रोग्रेशन की थी तो वहाँ पर कुछ छात्र ऐसे होंगे जैसे कक्षा 5वीं 8वीं की मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल आने के पश्चात उसमें कुछ छात्र उत्तीर्ण हुए, कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हुए। सभी छात्रों को आपने उत्तीर्ण कर दिया या उनमें से जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए थे यूडाइज प्लस पर आपने उन छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया उनकी प्रोग्रेशन करते समय। अब यदि उनमें से जिन छात्रों को उत्तीर्ण किया था वह अनुत्तीर्ण हो गए हैं सेकंड एग्जाम में, या जिन छात्रों को अनुत्तीर्ण किया था वह उत्तीर्ण हो गए हैं, अब प्रोग्रेशन में आप करेक्शन कैसे करेंगे या उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण कैसे करेंगे, अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण कैसे करेंगे, यह प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस, जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूडाइज प्लस आपने सर्च किया। अब यहाँ आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर साइड प्रदर्शित हुई है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं राइट साइड में लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक करके आप सभी मॉड्यूल्स को लॉग इन करने का ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करेंगे तो सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग लॉगिन भी आप कर सकते हैं, या सभी मॉड्यूल को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें यूडाइज प्लस का, कैप्चा फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यह पेज शो होता है जिसमें आप देख रहे हैं सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। अब स्टूडेंट मॉड्यूल पर हमें कार्य करना है, तो लास्ट में जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसके नीचे गो लिखा हुआ है, गो पर आप क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर सत्र सेलेक्ट कर लेना है। 2026-27 से तो हम कार्य करना चाहते हैं तो 2026-27 पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन होती है ना, क्लोज कर दें और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन। अब पूर्व में हमने छात्रों की प्रोग्रेशन की थी तो प्रोग्रेशन संबंधित यहाँ पर ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब नीचे देखें प्रोग्रेशन एक्टिविटी, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन शो होते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन और व्यू प्रोग्रेशन स्टूडेंट एक्टिविटी, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो यहाँ हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करके देखते हैं क्या हमें वह ऑप्शंस यहाँ पर शो होते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ कक्षा 8 या 5 के छात्र ऐसे हो सकते हैं जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हैं और उनके स्टेटस में आपको सुधार करना है, उन्हें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना है तो कक्षा 8 सिलेक्ट कर देंगे और सेक्शन ए यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, गो पर क्लिक कर दें। अब गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे छात्रों की सूची, छात्रों की सूची प्रदर्शित हुई है और लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं करेक्शन प्रोग्रेशन और करेक्शन स्कूलिंग। तो जो पहला ऑप्शन है करेक्शन प्रोग्रेशन, यहाँ से आप छात्र की कक्षा में सुधार कर सकते हैं, अर्थात उत्तीर्ण किया है अनुत्तीर्ण करना चाहते हैं, अनुत्तीर्ण किया है उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो करेक्शन प्रोग्रेशन पर क्लिक करेंगे और स्कूलिंग स्टेटस में सुधार करना चाहते हैं तो स्कूलिंग स्टेटस में आप सुधार करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम जानकारी देखते हैं। जो छात्र सेकंड एग्जाम में उत्तीर्ण हो गए हैं लेकिन फर्स्ट या मेन एग्जाम में अनुत्तीर्ण थे तो पहले यहाँ पर उनकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी में अनुत्तीर्ण सिलेक्ट कर दिया गया है लेकिन सेकंड एग्जाम में यह पास हो गए हैं। तो अब इन्हें हम कैसे उत्तीर्ण करेंगे या पास्ड सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे यह देखें जो पहला नाम है छात्र का, यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस में आप देख रहे हैं नॉट प्रमोटेड, फेल्ड, मार्क एंड परसेंटेज और नंबर ऑफ डेज, स्कूल अटेंडेंस, स्कूलिंग स्टेटस। तो यहाँ पर इस छात्र को उत्तीर्ण करना है तो यहाँ पर इसका प्रोग्रेशन स्टेटस भी आपको चेंज करना होगा और स्कूलिंग स्टेटस भी चेंज करना होगा। तो पहले हम इसका प्रोग्रेशन स्टेटस चेंज करके देखते हैं क्या चेंज होता है। तो करेक्शन प्रोग्रेशन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। अब यहाँ जो छात्र का PN नंबर है इसे भी आप कॉपी कर लें, हो सकता है इसकी आवश्यकता आगे हो सकती है तो आप PN यहाँ पर कॉपी कर लें। अब हम करेक्शन प्रोग्रेशन पर क्लिक करते हैं
इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें प्रोग्रेशन स्टेटस नॉट प्रमोटेड या फेल लिखा हुआ है, तो इसे आप चेंज कर दें। तो यहाँ प्रमोटेड पास्ड हमने सिलेक्ट कर दिया। मार्क इन परसेंटेज, तो जो इसके पासिंग मार्क हैं प्रतिशत में वह यहाँ पर आप लिख दें। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, यह भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आप देख रहे हैं जैसे ही आपने इसे पास्ड या प्रमोट सिलेक्ट किया तो क्लास 2 भी प्रमोटेड, क्लास 9 यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब स्कूलिंग स्टेटस, इसे यदि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नहीं होता। तो इतनी जानकारी को अभी हम अपडेट करके देखते हैं। स्कूलिंग स्टेटस हम बाद में इसका सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट को नॉट प्रमोटेड से हमने प्रमोटेड कर दिया और अपडेट कर दें। अपडेट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ देखें द करंटली सिलेक्टेड स्कूलिंग स्टेटस इज स्टडिंग इन सेम स्कूल, दिस स्कूलिंग स्टेटस डज नॉट अप्लाई टू द सिलेक्टेड प्रोग्रेशन स्टेटस। तो सबसे पहले हमें इसका स्कूलिंग स्टेटस चेंज करना होगा। तो हम बैक चलते हैं और क्लास हमारी सिलेक्ट है। अब इसी छात्र को हम देखते हैं करेक्शन स्कूलिंग करेक्शन, प्लीज इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज नॉट स्टडीड इन दिस स्कूल ड्यूरिंग द करेंट अकादमिक ईयर। आप पहले निश्चित कर लें कि यह छात्र इस ईयर में या करंट ईयर में आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है। तो इस जानकारी को अवश्य देखें और स्पष्ट कर लें, ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ हम देखें, यहाँ हमें स्कूलिंग स्टेटस सिलेक्ट करना है। तो यह छात्र की जानकारी है और राइट साइड में आप देख रहे हैं रॉन्ग स्टेटस सिलेक्टेड ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेशन, इस पर आप क्लिक कर दें। और यहाँ क्यों आप यह स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, छात्र को विद्यालय से बाहर क्यों करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख लें फैमिली रिलोकेशन या डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंट, अनएबिलिटी, मीडियम सब्जेक्ट, बेटर अकादमिक अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ट्रांसफ़र या अदर। चूँकि हमें यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना होगा क्योंकि छात्र उत्तीर्ण हो गया है, तो अदर हमने सेलेक्ट किया और सबमिट पर क्लिक कर दें। यू आर श्योर यू वांट टू चेंज द स्टूडेंट स्कूलिंग स्टेटस, कन्फर्म पर आप क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विद ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हमें इनकी टीसी जारी कर देना है। अब हम देखेंगे इनका जो प्रोग्रेशन करेक्शन है वह आप किस प्रकार से करेंगे। अब स्कूलिंग स्टेटस हमने चेंज कर दिया। अब छात्र की कक्षा भी आपको चेंज करनी होगी क्योंकि छात्र अनुत्तीर्ण था, जो हमने प्रोग्रेशन में कर दिया था, लेकिन यह छात्र उत्तीर्ण हो चुका है। तो प्रोग्रेशन करेक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो हम देखते हैं, इसे करते हैं बैक और उसी पेज पर पुनः चलते हैं। अब यहाँ देखें, अब इस छात्र को आप देखेंगे तो सूची में नीचे पहुँच जाता है, जिसकी आपने अभी प्रोग्रेशन की है वह सूची में नीचे पहुँच जाता है। तो यहाँ आप देखें स्टूडेंट नेम और फादर नेम का मिलान कर लें। अब देखेंगे यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस नॉट प्रमोटेड शो हो रहा है और स्कूलिंग स्टेटस जो सेम स्कूल था वह लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर करेक्शन करना है कक्षा में या करेक्शन प्रोग्रेशन, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ प्रमोट सिलेक्ट कर देना है। प्रमोट सिलेक्ट करते हम, पूर्व में हमने इस छात्र का प्रमोट या पास सिलेक्ट किया था, तो पहले हमें स्कूलिंग स्टेटस में परिवर्तन करना पड़ा था। तो यहाँ पर प्रमोटेड पास्ट हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो स्कूलिंग स्टेटस है हायर क्लास नॉट अवेलेबल, यहाँ पर कारण अब सिलेक्ट हो रहा है। पहले यह कारण सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ओपन हो रहा है जब हमने इसे विद्यालय से लेफ्ट कर दिया। तो जो भी जानकारी यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं, तो अब इसे अपडेट कर दें। तो स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, जो डिटेल है वह अपडेट हो गई। तो इस प्रकार से जो छात्र अनुत्तीर्ण थे कक्षा 8वीं में या 5वीं में, आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5वीं और 8वीं है, अब वह उत्तीर्ण हो गए हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा उन छात्रों के प्रोग्रेशन एक्टिविटी में परिवर्तन आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे छात्र जो आपने गलती से, यहाँ हम परीक्षा में तो नहीं कहेंगे, गलती से छात्रों को प्रमोट कर दिया है लेकिन उन्हें करना था नॉट पास्ट, तो उसमें करेक्शन आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखें, जैसे यह छात्र प्रमोटेड है तो करेक्शन प्रोग्रेशन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे यहाँ सिलेक्ट करते हैं
तो प्रमोटेड की जगह आप नॉट प्रमोट कर दें। मार्क एंड परसेंटेज यहाँ पर हाइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। कक्षा इस छात्र की पूर्व कक्षा प्रदर्शित होने लगी है, जबकि यहाँ पर कक्षा 9 प्रदर्शित हो रही थी। स्कूलिंग स्टेटस या रीजन फॉर लीविंग स्कूल अब यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यह हमारे ही विद्यालय में छात्र दर्ज है। तो यह ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यह छात्र नॉट प्रमोट है। तो यह छात्र आपके ही विद्यालय में दर्ज रहता है। अपडेट पर क्लिक कर दें तो यह जानकारी भी आपकी अपडेट हो जाती है और छात्र प्रमोट से नॉट प्रमोट हो जाता है। तो यह प्रोसेस होगी जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपको करेक्शन करना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार बस बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, ताकि यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके और इस समस्या का समाधान वह कर सकें। धन्यवाद।